Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss unit number 17, Desiree's Baby. It is a short story. Desiree is the main character of this story, the protagonist of this story, who is a female. I have already discussed this, that the protagonist of a short story can be a female, uh, just like in the story The Lost Leaf. ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट मेल हो, फीमेल भी हो सकती है, इवन एनिमल भी हो सकते हैं, जिस तरह हिज फर्स्ट स्लाइड में है, थर्स्टी क्रो में है। तो इसी तरह इस स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट भी डेजरी, जो कि एक फीमेल है। एट द डे वॉज प्लेजेंट मीन्स ब्यूटिफुल, खुशगवार। मैडम वॉलमर्ट ने ड्रोव ओवर टू लेबरी, एक जगह का नाम है, टू सी डेजरी एंड द बेबी। मैडम वॉलमर्ट ने डेजरी की मदर है, तो ये मदर मैडम वॉलमर्ट ने अपनी बेटी और उसके बेटे, उसके बच्चे को देखने के लिए लेबरी, जहाँ पर डेजरी रहती है, चली गई। क्योंकि प्लीजेंट डे था, डे खुशगवार था, तो इसलिए उसने सोचा कि उनसे मिल लेती हूँ। इट मेड हर, इट रेफ़र कर रहा है इस बात को कि डेजरी का बेटा है, बच्चा है। हर लाफ, हर रेफ़र कर रहा है मैडम वॉलमॉन्टे को, टू लाफ, टू इट मेड हर लाफ टू थिंक ऑफ डेजरी विद अ बेबी। इस बात से उसको हंसी आई कि डेजरी का बच्चा है। क्यों, उसकी रीज़न क्या थी? वाई इट सीम बट येस्टरडे दैट डेजरी वॉज लिटल मोर देन अ बेबी हरसेल्फ। क्योंकि कल ही की बात थी कि डेजरी खुद बच्ची थी। बात को अंडरस्टेटमेंट है, मतलब टाइम उनको ऐसा फील हुआ कि बहुत कम गुजरा है कि डेजरी बच्ची थी, अब वो मदर बन गई है, उसका अपना बच्चा है, बेटा है। व्हेन मोन्सिया, एक फ्रेंच नेम है, मोन्सिया इन राइडिंग थ्रू, ये इसकी वॉलमॉन्टे का हस्बैंड और डेजरी की फादर है, इसका फादर और इसका हस्बैंड। इन राइडिंग थ्रू द गेट वे ऑफ वॉलमॉन्टे हैड फाउंड हर रेफर कर रहे हैं या फिर डेजरी। Found her lying asleep in the shadow of the big stone pillar। तो ये जो थी डेजरी, जो कि स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल है, ये वॉलमॉन्टे और मोन्सियो की अडॉप्टेड डॉटर थी। अपने डॉटर नहीं थी, इसको उन्होंने अडॉप्ट किया था। यहाँ पर जब वो गुज़र रहा था इस जगह से, वॉलमॉन्टे जगह का नाम भी है, उनका सरनेम भी और जगह का नाम भी है, तो वहाँ पर इसको उसने स्लीपिंग कंडीशन में पाया। द लिटल वन डेजरी को रेफर कर रहा है। अवॉक इन हेज यहाँ पर मोन्सियो वॉलमॉन्टे, मैडम वॉलमॉन्टे का हस्बैंड और इसका फादर, जिसने फिर इसको अडॉप्ट किया था। एंड बिगेन टू क्राई फॉर डाडा दैट, बच्चे जो नाम पुकारते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के नाम जो पुकारते हैं, दैट वाज एज मच एज शी कुड डू और से, यही वो कर सकती थी उस एज में, क्योंकि बच्ची थी, उससे यही आवाज़ वो निकाल सकती थी। सम पीपल थॉट शी माइट हैव स्ट्रेड मीन लॉस्ट देयर ऑफ हर ओन अकॉर्ड मीन विल, मर्जी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये शायद अपनी मर्जी से लॉस्ट हो गई है, गुम गई है। फॉर शी वॉज ऑफ द टोडलिंग एज, टोडलिंग मीन्स अनस्टेडी वॉकिंग, क्योंकि वो अनस्टेडीली वॉकिंग कर रही थी, तो कुछ लोगों का ख्याल था शायद ये खुद लॉस हो गई है। प्रिवेलिंग मीन डोमिनेंट, belief was that she had been purposely left by a party of Texan just below the plantation kind of factory company। लेकिन डोमिनेंट बिलीफ ये था कि एक ग्रुप ने टेक्सन से जो आया था, यहाँ पर इंटेंशनली, पर्पसली मीन्स इंटेंशनली यहाँ पर इसको लेफ्ट किया था, डेजरी को। मैडम वॉलमॉन्टे फाउंड, लेकिन इसका जो इंटरेस्टिंग, इसका जो
चेरिश्ड बिलीफ था, जो बिलीफ इसको पसंद था, जिसको ये फाल रही थी, वो क्या था? was that Desiree had been sent to her by a beneficent mean, a person, a divine force or divinity that wants your benefit, your advantage, जो आपके लिए मोहसिन हो, आपका फ़ायदा चाहने वाला. Providence means fate, तकदीर. To be the child of her affection, love, seeing that she was without child. लेकिन इसका मैडम वॉलमोंडे का ये बिलीफ, यकीन था कि गॉड ने इसके लिए भेजा है ये बच्चा और चूँकि इसके अपने बच्चे नहीं थे. For the girl grew to be beautiful and gentle. Gentle means kind. Affectionate means loving. And sincere, the idol. Idol means representation, image of Walmonde. जो ये डेजरी जब बड़ी हुई तो खूबसूरत भी थी, काइंड भी थी, लविंग भी थी, सिंसियरिटी भी थी उसमें, और ये वॉलमोंडे को रिप्रेजेंट कर रही थी. मतलब उन लोगों की एक इमेज थी, उन लोगों को की ये नुमाइंदगी कर रही थी. It was no wonder when she stood one day against the stone pillar in whose shadow she had lain asleep 18 years before that Armand Opigne, ये एक और करेक्टर है, करेक्टर्स वो तो प्रोटोगोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट. राइडिंग बाय एंड सीइंग हर देयर हैड फॉलन इन लव विद हर. अब जब ये 18 साल की हो गई डेजरी, तो ये करेक्टर आर्मंड अबेग्ने को मोहब्बत हो गई उससे. दैट वाज द वे ऑल अबेग्नेस फेल इन लव एज इफ स्ट्रक बाय अ पिस्टल शॉट. ये अबेग्ने फैमिली की मोस्टली मेंबर का तरीका था लव में फॉल होने का. The wonder was that he had not loved her before, for he had known her since his father had brought him home from Paris, a boy of 8, after his mother died there. हैरत की बात ये थी कि पहले भी इसको जानता था आर्मंड अबेग्ने, लेकिन मोहब्बत इसको तब हुई जब 18 साल की एज थी डेजरे की. हालांकि ये 8 साल की एज में इसका फादर इसको यहाँ लेके आया था जब इसकी मदर की डेथ हो गई थी पेरिस में, और वहाँ पर उसकी उसको बरी भी किया गया था. द पैशन डेट अवोक इन हिम दैट डे वाज व्हेन ही सॉ हर एट द गेट स्वेप्ट along like an avalanche, a large amount of snow, or like anything that drives headlong mean with the head below and the rest of the body above, who are all the obstacles, रुकावटें, hurdles. इस दिन जो फीलिंग्स इमोशन इसमें क्रिएट हो गई थी, वो इसने इसको पिघल दिया जैसे कि कोई बहुत बड़ा मास हो, एक बर्फ़ की तरह पिघल गया, और या ऐसे जैसे कोई चीज़ जो हेड लॉन्ग गिर जाए, सर नीचे हो, बाकी पार्ट ऊपर हो, और सारे रुकावटें जो है वो ख़त्म सी हो गई, पिघल सी गई. Monsieur Valmont gave practical and wanted things well considered. अब ये Monsieur Valmont फ्रेंच नेम है, फ्रेंच उसकी जिसने अडॉप्ट किया डेज़ेरे को. That is the girl's obscure origin. Obscure means unknown. Armand looked into her eyes and did not care. He was reminded that she was nameless. Armand अब ये चाहते थे कि शादी से पहले, प्रपोजल से पहले लड़की की ओरिजिन का पता किया जाए, क्योंकि उसको पता तो नहीं था कि पेरेंट्स कौन है, इन्होंने तो अडॉप्ट किया था. लेकिन आर्मंड को कोई परवाह नहीं थी, वो इसको इससे कोई गरज नहीं था कि इसका नाम क्या है. उसको बताया गया लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की, कोई केयर नहीं की. व्हाट डिड इट मैटर अबाउट अ नेम व्हेन ही कुड गिव हर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्राउडेस्ट इन लुजियाना. एक जगह का नाम है फ्रेंच. तो उसने सोचा बस मैं अपना नाम दूंगा, उसका जो भी origin हो. He ordered the basket cloth from the Paris and contained means satisfied himself with what patience he could until it arrived. Then they were married. बस उसने ऑर्डर किया शादी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी, और तब तक अपने आप को सेटिस्फाई किया. आखिरकार इन दोनों की शादी हो गई ओरिजिन जाने बगैर. Madame Valmont had not seen Desiree and the baby for 4 weeks. When she reached Labrie, she shuddered, means shocked, surprised, wondered, amazed.
एट द फर्स्ट साइट ऑफ इट, चाइल्ड को रेफर कर रहा है, बेबी को रेफर कर रहा है। एज शी ऑलवेज डेड, ये जब चली गई डेजरी की माँ मैडम वॉलमॉट ने, जैसे ही बच्चे को देखा तो ये शॉक हो गया, और ये हमेशा ऐसा होता था। It was a sad-looking place which for many years had not known the gentle presence of a mistress. Old Monsieur Abagne having married and buried his wife in France, and she having loved her own land, she यहाँ पर मैडम वॉलमॉट को रेफर कर रहा है। Too well able to leave it. दो रीजन्स थे जिसकी वजह से ये जगह इसके लिए बड़ी अजीब थी, सैड लुकिंग थी। एक तो ये थी कि इस जगह काफ़ी अरसे से कोई फीमेल नहीं रही थी, क्योंकि आर्मंड अबेग्ने की मदर मोंसियोर अबेग्ने की वाइफ की डेथ हो गई थी काफ़ी अरसा पहले, और उधर ही उसको दफनाया गया था। और सेकंड रीज़न ये थी कि अपने घर के साथ ये काफ़ी अटैच थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो इस वजह से मैडम वॉलमॉट के लिए ये जगह अजीब थी, सैड लुकिंग थी। उनका घर लेबरी में जहाँ पर डेजरी रहती है शादी के बाद। द रूफ केम डाउन स्टीप एंड ब्लैक लाइक अ हुड, मीन एक कवरिंग की तरह उनके घर का नक्शा है। स्टीप है मतलब कड़ी किस्म की है, कड़ी चट्टान की तरह, और इसी तरह एक कवरिंग की तरह, हेड की तरह, टूफी की तरह। रीचिंग आउट बियॉन्ड द वाइड गैलरीज दैट इन सर्कल मीन सराउंडेड द येलो स्टकोड मीन प्लास्टर्ड कवर विद प्लास्टर हाउस। घर का नक्शा है इस तरह, टूपी हेड शक्ल में, कवरिंग शक्ल में है, और फिर उसमें से ये जो वॉल्स है वो प्लास्टर्ड है। बिग solemn mean graceful oaks tree grew close to it in their thick leafed far reaching branches shadowed it like a pall। साथ में ट्रीज है और उनके ब्रांचेस ने इसको कवर किया हुआ है कफन की तरह। पॉल मीन्स कफन। Young of Agnes rule was a strict one, mean harsh, सख्त, and under it his negroes mean black slave had forgotten how to be gay means happy। They had been during the old masters easygoing and indulgent mean entertaining lifetime। आर्मंड अबेग्नी की जो रूल है वो अब जो अपने ग़ुलामों को ट्रीट कर रहा है वो बड़ा सख्त है। पहले इसके फादर के ज़माने में वो जो ग़ुलाम थे वो खुशी की, एंटरटेनमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब इसकी दौर में वो ये सब कुछ भूल गए। द यंग मदर यहाँ पर रेफर कर रहा है डेजरी को, वाज रिकवरिंग स्लोली एंड ले फुल लेंथ इन हर सॉफ्ट वाइट मसलिन काइंड ऑफ क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ इन लेसेस लाइट फैब्रिक अपॉन अ काउच। रिकवर हो रही थी डेजरी और वहाँ पर पड़ी हुई थी बेड पे। द बेबी वॉज बिसाइड मीन नियर हर अपॉन हर आर्म वेयर ही हैड फॉलन एस्लीप एट हर ब्रेस्ट। बच्चा उसके पास सो रहा था। द येलो नर्स वुमेन सेड बिसाइड अगेन मीन्स नियर। अ विंडो फैनिंग मीन्स पंखा चला रही थी हवा के लिए हर सेल्फ। मैडम वॉलमॉट ने बेंट हर पोर्टली मीन्स फैट overweight figure over Desiree and kissed her, holding her tenderly means weakly, नज़ाकत के साथ, in her arms। then she turned to the child। अपने आप को बेंड करके मैडम वॉलमॉट ने उसका फिगर ओवरवेट था, डेजरी को किस किया और बेबी को किस किया, फिर अपने हाथ में उठाया, चाइल्ड की तरफ देखती है। क्या कहा उसने, उसकी एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज्ड है। दिस इज नॉट द बेबी, शी एक्सक्लेम्ड इन स्टार्टर मीन शॉक्ड, surprise, wonder tones। French was a language spoken at Walmart in those days। I knew you would be astonished, surprised, shocked, laughed Desiree as the way he has grown। Look at his legs, mama, and his hand and fingernails, real fingernails। जेंड्रीन वो गुलाम जो लड़की औरत उस उधर बैठी हुई उसका नाम है। हेड टू कट देम दिस मॉर्निंग, देम नेल्स को रेफर करता है। इजंट इट ट्रू जेंड्रीन, द वुमेन बोट हर टॉर्बेंट, कवर है टॉर्बेंट जिसके ऊपर कवर रखा हुआ है। हेड मेजेस्टिकली, शान शौकत के साथ, ऑफ कोर्स मैडम, एंड द वे ही क्राइज वेंट ऑन डेजरी इज डेफनिंग मीन वेरी लाउड। आर्मंड हार्ड हेम इन द अदर डे एज फॉर एज लॉ ब्लेंशी, जो लॉ मीन्स विदाउट, ब्लेंशी मीन्स वाइटनेस, जो ब्लैक लोगों की जगह है।
अब जैसे ही बच्चे को उठाया तो सरप्राइज शॉक्ड वंडर टोन में हो गए थे, ये तो वो बच्चा नहीं है। जवाब में तेजरी कहते हैं हाँ मुझे पता था आप ऐसा कहेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ हो गई है, बहुत चेंज हुआ है। इसकी नेल्स कहती है देखिए जेंड्रीन ने आज काटे हैं। फिर जेंड्रीन से पूछती है कि ऐसा ही है, तो वो शान शौकत के साथ सर झुका के कहती है कि हाँ ऐसा ही है। फिर कहते हैं कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। आर्मंड ने उस दिन उसके बाद एक जगह को रेफर किया कि उधर तक इसकी आवाज़ जा रही थी। मैडम Walmonde had never removed her eyes from the child. She left it mean raised उठाना it child को रेफर कर रहा है and walked with it over to the window that was lighted. She scanned mean examined, surveyed, analyzed the baby narrowly means closely, then looked as searchingly at Zandrine whose face was turned to gaze mean look carefully fix look across the fields. मैडम वॉलमॉन्डे की नज़रें बच्चे पर ही थी। उसने उसको उठाया, फिर उधर उस तरफ थी जहाँ पर रोशनी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा थी। बच्चे को बड़ी क्लोजली उसने एनालाइज किया, सर्वे किया। फिर जेंड्रीन की तरफ देखा, जो जेंड्रीन उस वक्त फील्ड्स की तरफ देख रही थी। यस द चाइल्ड हैज़ ग्रोन हैज़ चेंज सेड मैडम वॉलमॉन्डे स्लोली एज शी रिप्लेस्ड इट बिसाइड इट्स मदर। एट यहाँ पर बच्चे को रेफर कर रहे हैं और बिसाइड का मतलब है नियर। व्हाट डज आर्मंड से, तो उसने कहा हाँ ठीक है ये काफ़ी चेंज हुआ है। फिर कहते हैं कि आर्मंड क्या कहते हैं। नेदर इज फेस बिकेम सफ्यूज मीन कवर्ड परमिएटेड, एक ग्लो आई, चमक आई उसके चेहरे पर खुशी की। और उसने फिर क्या कहा आगे वो डिस्कस होगा जब आर्मंड के बारे में उसकी मदर ने पूछा। ओ आर्मंड इज़ द प्राउडेस्ट फादर इन द पेरिश, पेरिश मीन्स टाउन। I believe chiefly means mainly, because it is a boy to bear means have. His name though he says not that he would have loved a girl as well. तो कहती है जवाब में कि आर्मंड तो प्राउडेस्ट है, सबसे ज़्यादा उसको फ़ख्र है इस टाउन में क्योंकि उसका बेटा हुआ है। मेन रीज़न तो ये, हालांकि वो ये कहता नहीं है, वो कहता है कि अगर लड़की होती तो मैं फिर भी इतनी मोहब्बत करता, बेटी होती। लेकिन वो कहते कि नहीं, ये वो ऐसे ही कह रहा है। असल वजह ये है कि उसका बेटा हुआ इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है, प्राउड है। बट आई नो इट इज़न्ट ट्रू, आई नो ही सेज दैट टू प्लीज़ मी एंड ममा, शी एडेड ड्राइंग मैडम वॉलमॉन्टेज हेड डाउन टू हर एंड स्पीकिंग इन अ विस्पर मीन स्लो वॉइस में क्या कहा। He hasn't punished one of them, them slaves को रेफर कर रहा है। Not one of them since baby is born, even Negrelin इसका नाम है, slaves में से एक slave का नाम है। Who pretended mean बहाना करना। To have burnt his leg that he might rest from work, he only laughed and said Negrelian was a great scam mean rascal. ओ मामा आई एम सो हैप्पी इट फ्राइटन्स मी। एट यहाँ पर आर्मंड की बिहेवियर को रेफर कर रहा है। तो कहती है कि जब से बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, उसने आर्मंड ने गुलामों में से किसी को भी नहीं पनिश किया। इवन नेग्रेलन जो कि बहाना किया था उसने अपनी लेग जला के ताकि उसको छुट्टी मिले, लेकिन आर्मंड ने कहा मजाक में चलो ये एक फ़िल्म है, रॉस्कल है नेग्रेलन। तो फिर कहती कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आर्मंड की स्ट्रिक्ट बिहेवियर से मुझे बहुत डर लगता है। What Desiree said was true. Marriage and later the birth of his son had softened Armand a beginner's imperious means dictatorial, domineering, authoritative and exacting means demanding nature greatly। ये उसकी नेचर चेंज हो गई थी मैरिज और फिर उसके बेटे के डेथ के बाद। उसकी जो अथॉरिटेटिव, डोमिनेरिंग और डिक्टेटोरियल और इस तरह डिमांडिंग बिहेवियर थी। दिस वॉज वॉट मेड द जेंटल डिज़ायरी सो हैप्पी फॉर शी लव्ड हिम डेस्परेट। इस वजह से डेज़री भी खुश थी क्योंकि उसको बेहद मोहब्बत थी आर्मंड से। व्हेन ही फ्राउंड जब उसकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होती थी, गुस्सा आता था तो ट्रेम्बल मीन शडर, वो भी लरज उठती थी। बट लव्ड हिम, लेकिन मोहब्बत उसको उससे थी। व्हेन ही स्माइल शी आस्क्ड नो ग्रेटर ब्लेसिंग ऑफ गॉड, उसकी मुस्कुराहट ही इसके लिए सब कुछ था। बट आर्मंड्स डार्क हैंडसम फेस हैड नॉट often been disfigured. Disfigured mean change, frown mean facial expression since the day he fell in love with her। बहुत कम हुआ था गुस्सा और ये जब इसकी शादी हुआ फिर बेटा हुआ। मतलब फेशियल एक्सप्रेशन में पे ये नेगेटिव या गुस्से वाले एक्सप्रेशन बहुत कम आए थे उस दिन की
बात। When the baby was about 3 months old, Desiree woke one day to the conviction. Conviction means belief that there was something in there menacing means threatening her peace. एक दिन जब इसकी बेटी की उम्र 3 महीने थी तो इसको कुछ डर सा महसूस हुआ, कुछ यकीन इसको इस तरह की कुछ है जो नेगेटिव होने वाला है। इट वॉज एट फर्स्ट टू सटन मीन्स कॉम्प्लिकेटेड टू ग्रॉस। पहले इसको समझ नहीं आ रही क्योंकि ये बहुत पेचीदा था, कॉम्प्लिकेटेड था। इट हैड ओनली बीन अ डिसक्वाइटनिंग मीन बेचैन कर देने वाली। Suggestion in air of mystery, something unknown. Among the Blakes' unexpected visit from far up neighbor who could hardly account for their coming. Then a strange and awful change in her husband's manner which she dared not ask him to explain. When he spoke to her, it was with averted mien, having the direction as to other places, to the other points. नजरें किसी और तरफ करके उससे बात करता था। कभी लोग आते थे जिनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी। इसी तरह कुछ नेगेटिव हो रहा था, इसको फील हो रहा था। उसकी हस्बैंड की बिहेवियर भी चेंज हो रही थी। फ्रॉम विच द ओल्ड अप लाइट सीम टू हैव गॉन, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम होम। काफ़ी दिनों वो घर से दूर रहता था। एंड वेन दियर अवॉइडेड हर प्रेजेंस एंड डेट ऑफ हर चाइल्ड विदाउट एक्सक्यूज। घर होता भी तो अपने बच्चे और वाइफ से दूर रहता। And the very spirit of Satan seems suddenly to take hold of him in his dealing with the slave. अब दोबारा से जब वो अपने स्लेव्स को डील करता था तो उसमें वो पुरानी सख्ती दोबारा से आ गई। डेजरी was miserable enough to die, और ये अब इसके लिए काफ़ी मिजरेबल कंडीशन थी, बैड कंडीशन थी डेजरी के लिए। She sat in her room one hot afternoon, listlessly mean without interest, drawing through her fingers the strands mean individual hair, बालों की जो लॉक होती है, जुल्फ, silky brown hair that hung about her shoulder. The baby half naked lay asleep upon her own great mahogany is a kind of tree that was like a sumptuous mean splendid throne with its satin lined means cloth, एक किस्म का कपड़ा है। half canopy means cover, shelter। वन आपला ब्लेज, ये जो ब्लैक थी। quadroon means slave। boys half naked two stood fanning the chair slowly with a fan of peacock feathers, वही प्लांट या flowers है। Desiree's eye had been fixed absently and sadly upon the baby while she was striving means struggling, to penetrate mean understand, threatening mean धमकी देने वाला, menacing ऊपर जो यूज होता है, menace means something unknown unknown layer that she felt closing about her. She looked from her child to the boy who stood beside me near him and begged again over and over. It was a cry that she could not help, which she was not conscious mean aware, uttered mean produced, said. The blood turned like ice, simile use in her veins, and a clammy means slightly wet and unpleasant moisture gathered upon her face. अब एक दिन वो बेटी थी अपने बालों को हाथों में लिए बगैर किसी इंटरेस्ट की, तो वहाँ पर उस वक्त एक बॉय जो था ब्लैक स्लेव वो फैन चला रहा था, पंखा चला रहा था हवा के लिए, उसका बच्चा उधर था। तो इसको वो फीलिंग आ रही थी कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। अब क्या हुआ, इसको वहाँ पर कुछ सिमिलरिटी नज़र आई, रिजेम्बलेंस नज़र आई अपने बच्चे में, बेटे में, और वो जो ब्लैक स्लेव पंखा चला रहा था। तो अनकॉन्शियसली इसकी एक आवाज़ निकल गई और इसके चेहरे पर पसीना भी आया। She tried to speak to the quadroon, mean वही black slave, but no sound would come. At first, when he heard his name uttered, he looked up, and his mistress was pointing to the door. He laid aside the great soft fan and obediently stole away over the polished floor on his bare, uncovered tiptoes, means walk quietly and carefully. जब क्वाड्रोन बॉय ने देखा तो
कुछ कहना चाहती थी ये, लेकिन नहीं देख सकी। फिर इसने इशारा किया और वो समझ गया, तो वो पंखा वो जो चला रहा था वो रख के खामोशी से निकल गया। शी स्टेड मोशनलेस विद गेज मीन लुक रेवेटेड मीन्स completely or exclusively focused, मुकम्मल तौर पर इसकी तवज्जो बच्चे पे थी। एंड हर फेस द पिक्चर ऑफ फ्राइट, फ्राइट मीन टेरर। Presently, her husband entered the room and without noticing her went to a table and began to search among some paper which covered it. एक टेबल को रेफर कर रहे हैं। इसी दौरान हस्बैंड आया डेजरे का और उधर चला गया, टेबल के ऊपर सर्च करने लगा। टेबल के ऊपर पेपर्स थे, उन पेपर्स में से वो सर्च करने लगा। और इसी दौरान डेजरे की जो लुक थी वो एक्सक्लूसिवली बच्चे पे थी, अपने बेटे के ऊपर थी। Armand, she called to him in a voice which must have stabbed me at guilt. If he was human, but he did not notice Armand, she said again. Then she rose and tottered me walked steadily towards him. Armand, she panted means सांस उसका बंद हो रहा था, फूल रहा था. Once more clutching his means holding his arm. Look at our child. What does it mean? Tell me. He coldly but gently loosened her finger from about his arm and thrust the hand away from him. Tell me what it means, she cried despairingly, mean hopelessly. It means, he answered lightly, gently से उसने कहा, that the child is not white, it means that you are not white. डेजरे इसके पास चली गई, उससे पूछती है कि आप बताएं मुझे क्या बेबी की तरफ की इसका क्या मतलब है। तो हाथ से वो पकड़ती है, वो अपना हाथ उससे लूज़ करके छुड़ा के कहते हैं, जवाब नहीं देता। लेकिन वो जब होपलेसली क्राइंग में ऐसे दोबारा पूछती है तो फिर वो जवाब क्या देते हैं कि आप चूँकि वाइट नहीं है, आपका ताल्लुक ब्लैक रेस से है, तो इसलिए आपका बेटा भी ब्लैक है, वाइट नहीं है। अब ये क्लाइमैक्स है, स्टोरी पीक पॉइंट पे चली गई है। अ क्विक कंसेप्शन ऑफ ऑल दैट दिस एक्यूजिशन मीन ब्लेम, इल्ज़ाम meant for her nerved means give courage, her with unwanted mean unusual, courage to deny means refuse. It is a lie, it is not true, I am white, look at my hair, it is brown and my eyes are grey. Armand, you know they are grey and my skin is fair. Seizing means holding his wrist, look at my hand whiter than your Armand, she love hysterical means in an uncontrolled way. अब ये ब्लेम इस इल्ज़ाम की कंट्राडिक्शन के लिए, इसको रिफ्यूज़ करने के लिए, इसके डिनाई के लिए उसको इस वक्त एक हौसला मिला जो कि अनयूजुअल था। उसने कहा नहीं ये झूठ है, अपने हाथ दिखाए, बाल दिखाए, कहते कि मेरी स्किन आपसे ज़्यादा, हाथ वगैरह सब बताया कि आपसे ज़्यादा वाइट है, और वो अनकंट्रोल्ड वे में हंस रही थी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर डेजरी वाइट है जो कि वो दिखा रही है उसको, आर्मंड भी वाइट है, तो फिर इसका बेटा ब्लैक क्यों है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह रिजॉल्व होगा आगे डिस्कस करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज अ क्लैश बिटवीन टू अपोजिट कैरेक्टर्स और फोर्सेस। एज वाइट एज लवली ही रिटर्न क्रूली एंड वेंट अवे लिविंग हर अलोन, कहते हैं कि ये उस ब्लैक की तरह है, और ये कहते हुए वो निकल जाता है। When she could hold up in her hand, she sent a despairing, mean, mauscun, hopeless letter अपनी मदर को लिखती है। My mother, they tell me I am not white. Armand has told me I am not white. For God's sake, tell him that it is not true. You must know it is not true. I shall die. I must die. I cannot be so unhappy and leave. मदर को वो सारी कहानी बताती है कि ये झूठ है और आप जानती है अगर ऐसा हुआ तो मेरी डेथ हो जाएगी। द आंसर दैट केम वॉज इज ब्रीफ, उसकी मदर ने बिल्कुल सिंपल आंसर लिखा, शॉर्ट आंसर लिखा। क्या था? माई ओन डेजरी कम होम टू वालमोंडे, बेग टू योर मदर हु लव्स यू, कम विद योर चिल्ड्रन। उसने कहा अपना बेटा बच्चा लेके अपने मदर के पास आ जाओ। When the letter reached Desiree, she went with it to her husband's study room and laid it open. It means letter upon the desk before which he sat. She was like a stone image, silent, white, motionless. After she placed it there, in silence he ran his cold eyes over the written words. He said nothing. Shall I go, Armand? She asked in tone sharp with agonized. Agonized means extreme pain. Suspense. Yes, go. Do you want me to go? Yes, I want you to go. He thought. अब लेटर जब आया, उसकी मदर का जवाब है जिसमें लिखा था कि आप अपने बेटे बच्चे को लेके आ जाए अपनी मदर के पास। लेटर लेके वो आर्मंड के पास चली गई, टेबल पे लेटर रख के उसको कहती है कि ये
तो वो कहते हैं हाँ आप जाए। दोबारा वो पूछते तो वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप चली जाए। He thought Almighty God had dealt cruelly with and unjustly with him and felt somehow that he was paying him back. Him God को refer कर रहा है. In kind mean reciprocally. When he stabbed means attacked thus into his wife's soul. Moreover, he no longer loved her because of the unconscious injury she had brought upon his home and his name. आर्मन को ये फील हो रहा था कि गार्ड ने उसके साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया कि उसको ये वाइफ मिली है, तो इसलिए हो गया कि ये मैं बदला ले रहा हूँ रेसिप्रोकली जब मैं अपनी वाइफ पर जुल्म करता हूँ। और अब उसकी वो मोहब्बत भी ख़त्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक ब्लेम उसकी और उसकी फैमिली के ऊपर, उसकी नेम के ऊपर डेजरी की वजह से आया था। She turned away like one stunned means shocked, surprised, wondered, amazed by a blow means attack, and walked slowly towards the door, hoping he would call her back. मायूस होके वो जा रही थी और ये होप कर रही थी, उम्मीद की ये मुझे वापस बुलाएगा। गुड बाय आर्मंड शी मोन्ड, क्राइड। क्राइंग में उसने कहा गुड बाय। ही डिड नॉट आंसर, दैट वाज हिज लास्ट ब्लो एट फेट। जवाब नहीं दिया आर्मंड और वो चली गई। Desiree went in search of her child. Zendrine was facing the somber mean gloomy gallery with it child को refer करें. She took the little one from the nurse's arm with no word of explanation and descending the steps walked away under the live oak branches. बच्चे को लेके जो जेंड्रीन उसको उधर उसके साथ खेल रही थी, उस वॉकिंग कर रही थी, चली गई। डेजरी अपने बच्चे को लेके चली गई। It was in October afternoon. The sun was just sinking out in the still mean silent field. The Negroes, black people, were picking cotton. वो खेत में काम कर रही थी और ये चली गई। शाम का टाइम था। Desiree had not changed the thin white garment nor the slipper which she wore. जो light shoes उसने पहनी थी, the dress उसने change की. Her hair was uncaught in the sun's rays, brought a golden gleam mean shine from its brown meshes जो हेयर की इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर के शेप के उससे एक चमक डिस्प्ले हो रही थी, शो हो रही थी सन रेज की वजह से। शी डिड नॉट टेक द ब्रॉड बीटन रोड विच लेड टू द फॉर प्लांटेशन ऑफ आलमंड। उसी तरफ नहीं गई, उस रोड पे नहीं गई जो आलमंड की तरफ जा रही थी। ही वॉकड अक्रॉस अ डेजर्टेड मीन, एक वीरान फील्ड की तरफ चली गई। वियर द स्टबल मीन स्ट्रॉ, जहाँ पर तिनके, प्रूज मीन कट, हर टेंडर मीन वीक, फीट उसकी फीट कट हो गई, वो जो वहाँ पर कांटे वगैरह थे। सो डेलिकेटली, क्योंकि उसने लाइट शूज़ पहने हुए थे। एंड टोर हर थिन गाउन टू श्रेड्स मीन पेन, और इस तरह उसके कपड़े भी फट गए, कपड़े में पीसेस में डिवाइड हो गए। शी डिसअपीयर्ड अमंग द रीड्स, जो वहाँ पर प्लांट्स थे, इसी तरह ट्रीज थे। That grew thick along the banks of the deep sluggish mean, जो बहुत स्लो बह रहा था स्ट्रीम। एंड शी डिड नॉट केम बैक अगेन, वहाँ पर गायब हो गई और वापस नहीं। इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई। अब कॉन्फ्लिक्ट तो स्टिल अनरिजॉल्व है कि बच्चा ब्लैक क्यों है अगर इसकी मदर और फादर दोनों वाइट है। Some weeks later, there was a curious scene enacted, displayed at Labrie. In the center of the smoothly swept backyard was a great bonfire, celebration. Armand Abigne sat in the wide hallway that commanded a view of the spectacle, scene. It was he who dealt out to a half dozen negroes the material which kept this fire ablaze. कुछ हफ्ते बाद वहाँ पर एक सीन था लाइब्रेरी में। वो क्या था कि आर्मंड बैठा हुआ था और फायर वहाँ पर जल रही थी और उसमें वो चीज़ें डाल रहा था डेजरी की और उसके बच्चे का सामान। वो कौन कौन सी चीज़ें थी आगे डिस्कस हो रही है। अ ग्रेसफुल क्रेडल, उसका गवारा अब जिसमें वो बच्चे के लिए बेड टाइप होता है, ये ट्री का नाम है। ऑल इट्स डेंटी मीन वीक फर्निशिंग, उसके साथ जो बाकी सप्लीमेंट्स थे, बाकी मटेरियल थे, वाज लेट अपॉन द फायर कंबस्टेबल वुड which had already been fed with richness of priceless light as a kind of set of cloth. Then there were silk gowns and velvet and satin ones added to these. मुख्तलिफ किस्म के कपड़े वगैरह है जो फायर में वो जला रहा था। लेसेस भी किस्म का कपड़ा है, लाइट फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडरी जिसके ऊपर डेकोरेशन होती है, बॉनेट्स, हैट और इस तरह ग्लव्स,
मुख्तलिफ़ किस्म की उसका सारा सामान वो जला रहा था, फायर में डाल रहा था। द लास्ट थिंग टू गो वॉज अ टाइनी बंडल ऑफ लेटर्स, innocent letter scribblings mean uncareful writing, a writing that is not carefully written. That Desiree had sent to him during the days of their spousal mean engagement. There was the remnant mean remains of one bag in the drawer from which he took them, but it was not Desiree's. It was part of an old letter from his mother to his father. He read it. She was thanking God for the blessing of her husband's love. सारी चीज़ें जला दी। आखिर में कुछ लेटर्स थे जो डेजरे ने उसको आर्मंड को एंगेजमेंट के दिनों में लिखे थे। इनमें से एक लेटर था जो इसने नहीं लिखा था, डेजरे ने ना आर्मंड ने, बल्कि वो आर्मंड की मदर ने आर्मंड के फादर को लिखा था, जिसमें उसका शुक्रिया अदा कर रही थी गॉड का अपने हस्बैंड के लव के लिए। और उसके आगे एग्जैक्ट वर्ड्स है उस लेटर में और क्या था, बट अबव ऑल शी रोट नाइट एंड डे, आई थैंक द गॉड फॉर हैविंग सो अरेंज्ड आवर लाइफ दैट आवर dear Armand will never know that his mother, who adores me, loves greatly, belong to the race that is cursed, mean condemned with the brand of slavery गुलामी। लेकिन उसमें इसने एक बात लिखी थी, सबसे अहम ये थी कि आर्मंड को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आर्मंड की मदर का ताल्लुक ब्लैक रेस से था। तो बच्चा उसका जो था, बेटा जो था, ब्लैक होने की रीज़न असल में ये थी कि आर्मंड की मदर का ताल्लुक ब्लैक रेस से था। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होती है और एक ट्रेजिक एंड है, क्योंकि अब इन दोनों की रीयूनियन पॉसिबल नहीं।